हेलो एवरीवन गाइस। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मिशन एसएससी जीडीए और जीडी जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 2, उस पे हम बात करने वाले हैं जो 10 दिसंबर 2021 को हुआ था। और अगर इस पेपर के ऊपर हम बात करते हैं तो ये पेपर बड़े इजीली क्रैक किया जा सकता है। थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत से, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट और फटाक से पेपर क्लियर। तो पेपर बहुत आसान आता है। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उसका एक सेट मैं आपको दे चुका हूं और 7 सेट आपको दूंगा। फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊंगा, तो जरूर उस पर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, ये मेरी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। और चलिए फिर भाई करते हैं शुरू। देखिए, बोट है वो 2 घंटे लेती है किसी डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम कवर करने में। और यहां पे आर्स तो नहीं दे रखे भी कितने लेती है। चलिए, ये स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है तो अपन मान लेते हैं कि 4 घंटे लेती है। वैसे हमें कोई आइडिया नहीं है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लिया हमने कि 4 घंटे लेती है सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में। तो देखिए, आप कोई डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कवर करने में 2 घंटे लेते हो और अप स्ट्रीम में कवर करने के लिए 4 घंटे लेते हो, तो टाइम का जो रेशियो है वो 1:2 आ गया। तो डू रिमेंबर, यानी याद रखें बच्चों, स्पीड का रेशियो 2:1 आ जाएगा। क्योंकि जब भी सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपके सामने है कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रेशियो आ गया डाउनस्ट्रीम और अपर स्ट्रीम की स्पीड का। अब अगर आपको बोट की और पानी की स्पीड का रेशियो निकालना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, इससे बोट की स्पीड आती है। और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, इससे पानी की स्पीड आती है। तो बोट और पानी की स्पीड का जो रेशियो है वो 3:1 आ गया। और पानी की स्पीड आपको दे दी गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। यानी आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर आपके सामने। तो अगर इस सवाल को हम करें तो 2-4 सेकंड यहां और 2-4-5 सेकंड यहां, तो 10 से 12 सेकंड में आप एसएससी जीडी का किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं, बशर्ते उस टॉपिक को लेकर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होने बहुत जरूरी है। चलिए, सवाल है, एक क्लास में 80% 80 स्टूडेंट हैं, 40% लड़कियां और बाकी लड़के। और एवरेज वेट लड़कों का भी दे रखा है और पूरी की पूरी क्लास का भी दे रखा है। और एवरेज वेट आपको लड़कियों का पूछा गया है। आइए चलिए देखिए, लड़कों का एवरेज वेट है 55.5 किलो और लड़के जो हैं वो आपके यहां पे मैं आपको बता देता हूं कितने हैं।
बॉयज और गर्ल्स। इसको एलिगेशन वाले एक मेथड से भी किया जा सकता है, इसको नॉर्मली भी किया जा सकता है, रेशियो से भी किया जा सकता है, तो हाउ एवर यू लाइक। तो 80 में 40% यानी 32 लड़कियां हैं तो 48 लड़के हैं, तो इतने लड़कों की एवरेज 55.5 किलो है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़कों का टोटल वेट आ जाएगा 48 गुना 5 240, 48 गुना 5 240 और 24 264, 48 गुना 5 240 और 26 266, और डेसिमल का ये जीरो हट जाएगा, यानी ये आपके लड़कों का टोटल वेट आ गया। और पूरी क्लास का एवरेज वेट आपको दे रखा है 54 किलो, और क्लास में 80 बच्चे हैं तो 4320 किलो जो वेट है वो पूरी क्लास का आ गया। तो जब आप क्लास के वेट में से, टोटल में से लड़कों का वेट माइनस कर देंगे तो लड़कियों का वेट जो है वो निकलकर आपके पास आ जाएगा 1656 किलो, और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 32 हैं। तो आप डिवाइड कर दीजिए तो लड़कियों का एवरेज वेट आपके पास आ जाएगा। मैंने क्या किया, लड़कों के एवरेज वेट में से, मतलब लड़कों के टोटल वेट को पूरी क्लास के टोटल वेट में से माइनस कर दिया, और जब हमने ये काम किया माइनस करने वाला, तो माइनस करने से क्या हुआ, हमारे पास जो वेट है वो निकलकर आ गया हमारी गर्ल्स का। और गर्ल्स कितनी दे रखी हैं? गर्ल्स दे रखी हैं भाई 32। 32 से डिवाइड कर दो तो आपकी लड़कियों का एवरेज वेट आ जाएगा। अब एलिगेशन ऐसे जाओ, लड़कों का एवरेज वेट, लड़कियों का एवरेज वेट, पूरी क्लास का एवरेज वेट, और रेशियो जो है लड़कियां दे रखी हैं आपको 40% यानी, और लड़के दे रखे हैं 60%। तो लड़कियों और लड़कों का रेशियो कितना? 3:2 आ गया। तो 55.5 में से इसको माइनस करोगे तो ये 1.5 आएगा, और 1.5 को किस पे काटा होगा? 2 आए। तो इस तरीके से रेशियो को फॉलो करते हुए गर्ल्स निकल जाएंगी। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको एलिगेशन आता है या नहीं आता, दैट आई एम लिटिल वरीड भाई, उस बारे में मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। तो अगर आपको एलिगेशन आता है तो आप इजीली इसको लगा सकते हो, अगर आपको एलिगेशन नहीं आता तो बेसिक मैंने इसलिए आप सबके लिए पहले ही बता दिया। चलिए, ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है तो ये 140 हो गया, 40% ज्यादा। और सी की इनकम 30% कम है दोनों की टोटल इनकम में से, तो दोनों की टोटल इनकम 240 हो गई। 240 से 72 कम, क्यों? 30% कम, और 240 का 30% 72 होता है, और इससे 72 कम होने का मतलब जो है वो क्या आ गया? 168 आ गया। तो सवाल है ए की इनकम कितना परसेंट कम है सी से? तो भाई ए की इनकम सी से कितना परसेंट कम है? तो ए की इनकम 28 कम है, वो भी किससे? 168 से, और इनटू में 100, तो 14 पे 2, 14 पे 12, 2 पे 6, तो ए की इनकम सी से 16 सही 2/3
3% क्या है, कम है। और ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर निकल कर आ गया और उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ आया उसकी। क्या था भाई, एक सब्जियां खरीदने वाला वेंडर है, मतलब दुकानदार है, सब्जियां खरीदने वाला है। वो सब्जियां लेकर आता है होलसेल मार्केट से 4500 रुपए की, और उसका 4% एक्सपेंस भी है, जो ऊपर का खर्चा है वो भी कॉस्ट प्राइस का 4%, मतलब जितने की सब्जियां लाया। तो 4500 का 4% 180 होता है, यानी वो बंदा 180 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करता है इन चीजों पर। तो हमें बताना है देन व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वेजिटेबल टू अर्न 15% प्रॉफिट। अब बेटा अगर वो इस पे 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इसको 115% पर बेचेगा। अगर कोई भी किसी भी चीज पे 15% प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, मतलब वो उसको 115% पर बेचेगा। अदरवाइज इसका 15% निकालकर इसमें जोड़ दो, तो इसका 10% जमा इसका 5%, टोटल क्या हो गया 702, ये हो गया 15%। और जब 15% आपने यहां जोड़ा तो 5382 का जब वो बेच देगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होने लगेगा इस बिजनेस के अंदर। एक ट्रेन एक्स है, 258 की स्पीड पे 16 सेकंड में एक दूसरी ट्रेन को पार कर देती है वाई को 50 की स्पीड पे, वो चल रही है अपोजिट डायरेक्शन। देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। पार किया एक दूसरे को 16 सेकंड में, और ऊपर दोनों ट्रेनों की लंबाइयां आएंगी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पार किया। तो y की लंबाई 3 गुना है x से। लो भाई, मतलब अगर एक की लेंथ l है तो दूसरे की क्या 3l है, बाकी फिर अपन संभाल लेंगे बाद में। तो 6 पंजे 30, 30 गुना 16 480, तो 480 बराबर 4l, और l बराबर कितना 12। तो ये आ गई 36 और ये आ गई 12, यानी 12 मीटर की ट्रेन है। मैंने कहीं गलत तो नहीं डिवाइड किया कुछ? 30 ओहो 120, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो 36 मीटर की ये आ गई। तो देखो, y की लेंथ 3 गुना थी x से, यानी ये y की लेंथ है, ये x की लेंथ है। अब y एक ब्रिज को पार करती है 54 सेकंड में। अब देखो, y की स्पीड कितनी है 50 है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, कितने सेकंड में पार करती है 54 सेकंड में। और ऊपर y की और ब्रिज की दोनों की लेंथ आएगी। y की लेंथ कितनी 360, ब्रिज की कितनी b ले लो, तो लो भाई 250 गुना 3 कितना 750, और 750 में से 360 को माइनस कर दो तो ब्रिज आ गया 390 मीटर का। और बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा सवाल था, पर जस्ट आपको
अगर हर टॉपिक का बेसिक पता है, सिर्फ, बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ बेसिक, तो इजीली सवाल हो सकते हैं। एक रिटेलर एक ट्राइसिकल को इतने का खरीदता है और ओवरहेड 75 रुपए खर्च कर देता है, यानी 1200 रुपए का खरीदता है। अगर 1380 का बेच दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 180 का प्रॉफिट, वो भी किस पे? 1200 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा भाई? 15% का। इजी पीजी सवाल। मतलब एसएससी जीडी में इस तरह के लल्लू पंजू सवाल आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। वैसे मुझे लल्लू पंजू नहीं कहना चाहिए, बट लल्लू पंजू व्हाट आई मीन, जो लोगों को लगता है कि यार एसएससी जीडी देना है, मैथ से अगर कोई डरता हो तो मैथ्स में तो एसएससी जीडी के दम ही नहीं है सर। और थोड़ा क्या, बिल्कुल ही दम नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब अगर वो बंदा थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल तरीके से अगर पढ़ ले तो बल्ले बल्ले है सर, फिर उसको किसी के सामने सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े इजीली हर सवाल का आंसर आएगा। एक आदमी ए टास्क को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 27 दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और ए, बी और सी, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आ जाएगा 540 यूनिट, और ये टाइम एंड वर्क का टोटल वर्क है। तो जो बंदा 18 दिन में 540 काम कर सकता है तो डेली तो वो 30 करता होगा। जो बंदा 27 दिन में 540 काम करता है डेली तो वो 20 करता होगा। जो बंदा 36 दिन में 540 काम करता है डेली वो 15 करता होगा। यानी ये एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। देखो भाई, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, पर ए काम खत्म होने के 4 दिन पहले और बी काम खत्म होने के 6 दिन पहले चला गया। अब देखो, आपको मजा आएगा जो मैं सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ए काम खत्म होने के 4 दिन पहले गया और बी 6 दिन पहले गया। अगर ये जा रहे हैं तो टोटल काम क्या है? 540, क्योंकि सवाल यही है। और अगर ये जा रहे हैं तो टोटल काम 540 है। पर अगर ये नहीं जाएंगे तो काम बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर ए 4 दिन पहले नहीं गया और मैंने ए से बोला कि भाई 4 दिन और काम कर दे, तू मत जा, तो ए को 4 दिन में 120 काम और करना पड़ेगा, क्योंकि डेली 30 करता है तो टोटल काम 540 प्लस 120 हो जाएगा। क्योंकि ए जा रहा था, सवाल के अकॉर्डिंग अगर कोई जा रहा है और आप उसे ना जाने दो तो काम तो उसका 540 से क्या ज्यादा ही होगा फिर। और बी 6 दिन पहले जा रहा था तो वो भी अगर ना गया तो 6 दिन में 20 के हिसाब से 120 काम वो भी कर देगा। तो टोटल काम 780 हो जाएगा अगर कोई नहीं जाएगा। अगर कोई नहीं जाएगा तो टोटल काम 780 हो जाएगा। तो अब सवाल है कि भाई बी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 30 और 20, 50 और 15, 30 और 20, 50 और 15, ये आ गया आपका 65। तो 13 से कितना आ गया? 60। 13 से 5 यानी 12 दिन में ये काम खत्म होना था, और बी 6 दिन पहले चला गया था तो बी ने सर 6 ही दिन काम किया है। 12 दिन में काम खत्म होना था और बी काम खत्म होने के 6 दिन पहले चला गया था, यानी बी ही जो है वो 6 ही दिन काम करके गया सर। तो इस तरीके के सवाल को जब कोई पहले छोड़कर जाने की बात कर रहा हूं कि मैं इतने दिन पहले चला जाऊंगा, मैं इतने दिन पहले चला जाऊंगा, तो उसको जाने ही मत दो। उसको बोलो तू बैठ भाई, तेरे से और काम कराते हैं,
तो मत जा भाई। अब देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, 12 गुना। एक नंबर 15 है और एलसीएफ, एचसीएम और एलसीएम का जो सम है वो 65 है। तो भाई इन दोनों का सम दे रखा है, तो 12 और एक 13, 13 का वैल्यू 65, एक का वैल्यू 5, 12 का वैल्यू 60। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एचसीएफ इनटू में एलसीएम। तो बेटा एक नंबर 15 है, दूसरे का नहीं पता, एचसीएफ 5 और एलसीएम 60, तो 15 पे गया 4, तो आपका जो दूसरा नंबर है वो 20 है। तो इजीली आप इस सवाल को कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको सवाल समझ भी आया। अगला, एक क्लास में 45 स्टूडेंट की एवरेज 18 है और अगर 35 स्टूडेंट की एवरेज 15 है तो बाकियों की कितनी है। लो भाई, 45 स्टूडेंट की एवरेज 18, पहले तो टोटल 630 आ गया, जिसमें से 35 स्टूडेंट की एवरेज 15 है, तो गुणा कर दो, 525 आ गया। तो 10 बच्चों का टोटल 105 बच गया, तो उन 10 बच्चों की एवरेज 10.5 आ गई। देखो पहले तो सॉरी, ये 3 नहीं है, 18 3 54 नहीं भाई, 18 चौके 72 होता है। ठीक है, माफी, मैंने तुरंत नोटिस कर लिया, अच्छा हुआ। तो जब आप इसको माइनस करने वाले हो तो 285 आ गया। ठीक है, 18 पंजे 90 और 18 चौके 72 और 81, 15 पंजे 75, 45 7 75। ठीक है, 52। अब गाइस जब माइनस किया तो ये 10 लोगों का टोटल आ गया, तो एवरेज आ गई 28.5। करने का तरीका मैं इसको और बता देता हूं। बात यह है कि एवरेज का कॉन्सेप्ट या टॉपिक का कॉन्सेप्ट जब बहुत बेहतर से क्लियर कर लोगे तो आपको वो चीजें शायद आपके एजुकेटर जो आपको कि इनको गुणा ना करना पड़े, बिना गुणा किए हम वो एवरेज या डिफरेंस निकाल लें, सम निकाल लें, तो क्या किया जा सकता है वो आपको वहां पर जरूर बता देंगे। देखिए 45% एक नंबर का दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है। 45% एक नंबर का दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है। तो लो भाई, 5 से 9, 5 से 20, तो x बाय में y, तो ये जो 2/3 है ये 9/20 पलटकर उधर क्या हो जाएगा, 20/9, एंड द आंसर विल बी 40/27। कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो 40/27 हो जाएगा। अगला, कैंसर कौन से रेट पे 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। देखो सर, 100 रुपए को 200 करना है, या ये कह लो कि आपको डबल करना है, या कह लो कि 600 रुपए को 1200 करना है, यानी आपको 500 रुपए का ब्याज चाहिए, सॉरी 600 रुपए का, वो भी 12 साल में, यानी आपको सालाना 50 रुपए चाहिए। देखो भाई, मैंने यहां 100 और 200 लेने लगा था, पर 100 को 200 बनाते तो 100 रुपए का ब्याज मिलता 12 साल में, तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए डेसिमल में आना पड़ता। मैंने कहा 12 साल है तो प्रिंसिपल को अच्छा ले लेते हैं जो 12 पे कट जाए। तो 600 रुपए अगर 1200 हो गए, वो भी 12 साल में, यानी डबल हो गए, डबल डबल डबल, मतलब 600 का 1200 हो गया 12 साल में। तो हमने 600 रुपए की ब्याज कमाई 12 साल में,
तो सालाना कितनी कमाई? 60 रुपए। वो भी किस पे कमाता है इंसान? प्रिंसिपल पे। तो 50 रुपए का ब्याज कमाया, वो भी 600 पे, यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया 8/1/3%। इस रेट पर आपका पैसा 12 साल में डबल हो जाएगा। अब कुछ सवाल ये हैं, ये आप जरूर ट्राई करिएगा, प्रीवियस ईयर के हैं। अब 2 मिनट बात करते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे 7 पेपर करवाऊंगा, ठीक है, और फिर उन 7 पेपर को अलग अलग करवा के एक और मर्ज करके भी आपको दे दूंगा, ताकि आप फिर से उसको रिवाइज कर पाएं, बेहतर तरीके से देख पाएं। तो उसके इन 7 पेपर के बाद, एसएससी जीडी के बाद, मैं आऊंगा मेंस के एग्जाम के लिए। बैंक मेंस का पेपर है बच्चों का, वो भी पीओ मेंस का। तो मैं उसके लिए भी कुछ वीडियो, वैसे तो मैं लेट नहीं करूंगा, एसएससी और पीओ मेंस, एसएससी पीओ मेंस आधे आधे घंटे की 2 वीडियोस रोज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि एसएससी जीडी वालों का पेपर है वो भी एकदम बन पाए सही पेपर से पहले, और जो आईबीपीएस पीओ वालों का पेपर है वो भी अपने मेंस के डाटा को कलेक्ट कर पाए। तो उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर में जो मेंस में डीआई आई थी या अरिथमेटिक आया था, वो मैं आईबीपीएस पीओ मेंस वालों के लिए करवाऊंगा। तो ये वीडियो आपको मंडे से मिलनी शुरू हो जाएगी। आप मंडे से इसका लाभ उठा सकते हैं। आईबीपीएस पीओ और जीडी दोनों मंडे से कंटिन्यू आपको एक वीडियो रोज मिलेगा। आप उसका लाभ उठाइए और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं चाहूंगा इजाजत, मैं मनीष ग्रोवर। यूं ही अपनी प्यार बनाए रखें। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू गाइस।